समुद्र से दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव नवलीपुर, जहां घर खपरेल के, रास्ते मिट्टी के और दिल साफ थे। गांव के एक छोर पर एक घना नीलकुंड वन था, जिसके भीतर एक बहुत पुराना नीले जल वाला तालाब था, जिसे लोग नीलकुंड कहते थे। कहते हैं उसके पानी में आसमान नहीं बल्कि पुराने समय की छाया दिखाई देती है। बुजुर्ग बताते थे कि वहां कभी महाकाली का विशाल मंदिर था और उस मंदिर का रक्षक एक शक्तिशाली साधु था जो जंगल और गांव की रक्षा करता था। लेकिन एक भयंकर तूफान में मंदिर टूट गया और साधु गायब हो गया। उसके बाद से लोग कहते थे जो रात में नीलकुंड पर जाता है उसका परछाई लौट कर नहीं आती। इसलिए गांव वाले वहां शाम के बाद जाना सख्त मना करते थे। इसी गांव में रहते थे हरिदास, एक सरल गरीब किसान, उसकी पत्नी गोमती और उनकी 10 साल की बेटी तारा। तारा बहुत हंसमुख और जिज्ञासु बच्चे जैसी थी, लेकिन उसमें एक अलग पहचान थी। वो कभी कभी ऐसी बातें जान लेती थी जो उसे सिखाई ही नहीं गई थी। लोग कहते थे इस बच्ची पर देवी की छाया है, लेकिन हरिदास डरता था। उसे लगता था तारा कहीं गलत आत्माओं के संपर्क में न आ जाए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूखने लगे, खेत जलने लगे, पशु मरने लगे। तारा की मां गोमती रोकर बोली, कहीं देवी नाराज तो नहीं? गांव के बुजुर्ग पंडित ओंकार ने कहा, जब मंदिर उजड़ा था तब देवी की शक्ति महसूस करके साधु ने कहा था, जब धरती सूखेगी तब फिर कोई देवी का मन वाला जन्म लेगा, वही नीलकुंड में छिपी शक्ति को वापस जगाएगा। सबकी निगाहें तारा पर जम गईं, लेकिन हरिदास ने गुस्से में कहा, मेरी बच्ची को मत छुओ, वो आम बच्ची है। लेकिन उसी रात तारा ने सपना देखा, जंगल में एक विशाल माता की मूर्ति, उसकी आंखों में करुणा और पीड़ा थी और पीछे एक काला धुंधला राक्षसी साया घूम रहा था। एक गहरी और कोमल आवाज बोली, तारा, अब समय आ गया है। नीलकुंड में जो शक्ति बंद है उसे मुक्त करना होगा, नहीं तो ये भूमि, ये गांव, ये जीवन सब खत्म हो जाएगा। सुबह तारा धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने नीलकुंड के पास पहुंचकर पानी में देखा। पानी शांत नहीं था, उसमें लाल आभा चमक रही थी, जैसे कोई सोई हुई शक्ति सांस ले रही हो। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। एक बूढ़ा सन्यासी प्रकट हुआ, बाल जटाओं में, आंखें गहरी और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उसने तारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देवी की बाल शक्ति। तारा घबराई, आप मुझे जानते हो? सन्यासी ने धीमी आवाज में कहा, कई जन्मों से। लेकिन उसी क्षण काले बादलों की गरज हुई, पेड़ों से काली हवा निकली और तालाब के पानी में से एक भयानक स्त्री की छाया उठने लगी। लंबे झुलसे बाल, बिना पैर के, आंखें अंगार जैसी। सन्यासी ने तारा को पीछे किया और जोर से कहा, जय महाकाली। चारों ओर हिलने लगी धरती और कहानी की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। नीलकुंड के पानी से उठती वो भयानक स्त्री की छाया धीरे धीरे आसमान तक फैल गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह तारा को घूरने लगीं, मानो सदियों की भूख उसमें चीख रही हो। बूढ़े सन्यासी ने तुरंत तारा के आगे अपने हाथ फैलाए और अपनी रुद्राक्ष माला उठाकर जोर से मंत्रोच्चार करने लगा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंज गई, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और नीलकुंड का पानी उफान मारने लगा, जैसे जल नहीं, कोई जीवित शक्ति तड़प रही हो। तारा घबरा गई और बोली, ये कौन है? सन्यासी ने धीरे से कहा, यह विरक्तिनी है। महाकाली मंदिर के नष्ट होने पर जो देवी की अधूरी शक्ति विलीन न हो सकी, वो रक्षक बनते बनते पीड़ित आत्मा बन गई। वो मंदिर टूटने के बाद युगों तक अकेली रही और अब वो शक्ति और शरीर दोनों चाहती है। वो तुम्हें पहचान चुकी है, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जो मंदिर की दीपज्योति में देवी के चरणों में खेला करती थी। तुम जन्म से उनकी अंश छाया हो। तारा कांप गई, उसकी सांसें तेज होने लगीं। उधर गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी एक ही दिशा में डरकर भागने लगे, कुएं के पानी में चमकती नीली आंखें दिखने लगीं और शाम होते ही हवा में औरतों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पंडित ओंकार मंदिर के बाहर खड़े होकर दहाड़े, सब अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, रात आज शांत नहीं होगी। पर गांव वाले घबराकर चौपाल में इकट्ठा हो गए। सबकी नजर एक ही बात पर थी, तारा कहाँ है? हरिदास और गोमती रोते हुए जंगल की ओर भागे, पर जंगल का रास्ता धुंध से ढका हुआ था, धुंध नहीं, मानो जीवित परछाइयां। तभी तारा और सन्यासी धीरे धीरे गांव लौट रहे थे।
उनके पीछे हवा में काली छायाएं तैर रही थी, मानो कुछ उनका पीछा करते हुए आ रहा हो। गांव वालों ने तारा को देखते ही पीछे हटकर कुर्सियों से खड़े हो गए, कुछ डर के कारण, कुछ सम्मान के कारण, क्योंकि तारा की आंखें अब सामान्य आंखें नहीं थीं, उनमें हल्की नीली चमक थी, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर जाग रही हो। पंडित ओंकार आगे आए और बोले, बेटी, जंगल ने तुझे पहचान लिया है, अब गांव को बचाना भी तेरे ही हाथ में है। तारा रो पड़ी, मैं तो बस बच्ची हूँ, मैं कैसे? सन्यासी मुस्कुराया, जिसमें शक्ति का बीज हो उसे उम्र नहीं रोका करती। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों के पीछे से एक लंबी काली परछाई गांव में प्रवेश करने लगी। उसकी हंसी इतनी पतली और ठंडी थी कि सुनकर बच्चे अपनी मां की गोद में दुबक गए। हंसी ने गांव की गलियों में गूंजते हुए कहा, मेरा मंदिर, मेरा रक्षक, मेरा सब कुछ छीना गया, अब मैं वापस लूंगी जो भी मेरा था और जो भी मेरा होगा। तारा ने डरते हुए अपना हाथ सन्यासी का पकड़ा। सन्यासी ने धीरे से उसके कान में कहा, डर मत, महाकाली डरने वालों के साथ नहीं, जागने वालों के साथ खड़ी होती हैं। पंडित ओंकार ने जल्दी जल्दी हवन कुंड की तैयारी शुरू कर दी। गांव की औरतें लाल चुनरियां लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं और पहली बार पूरे गांव ने एक ही आवाज में जय मां काली पुकारा, जैसे धरती खुद जाग उठी हो। लेकिन तभी विरक्तिनी ने पहला हमला किया। एक घर की दीवार अचानक फट गई और अंदर से काली हवा ने सबको पीछे धकेल दिया। तारा की आंखों में नीली रोशनी और तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, जो होना है अब वही होगा। और नीलकुंड की अगली रात निर्णायक रात बनने वाली थी। नीलकुंड की अगली रात गांव में कोई चूल्हा नहीं जला, कोई दीपक नहीं टिमटिमाया। पूरा गांव मानो सांस रोककर खड़ा हो गया था। चौपाल के ठीक बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड सजाया गया था। उसके चारों कोनों पर लाल सिंदूर, चावल और चंदन रखा था और उसके चारों ओर गांव की औरतें लाल चुनरी ओढ़े शांत बैठी थीं, जैसे वे देवी के दरबार में स्वयं उपस्थित हों। पंडित ओंकार और सन्यासी दोनों आमने सामने खड़े होकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ओम ह्री तत्सतोय नमः, ओम क्री कालिकाये नमः। उनकी आवाजों में कंपन था, जैसे धरती के गर्भ में छिपी शक्ति को बुला रहे हों। तारा उनके बीच खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। वो अब डर नहीं रही थी, उसके अंदर कुछ जाग रहा था। लेकिन अचानक हवा में फिर वो पतली गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, वही विरक्तिनी की। पेड़ एकाएक झुक गए, जमीन में दरारें पड़ी और नीलकुंड की दिशा से काली धुंध गांव की ओर बढ़ती दिखी, जैसे कोई विशाल परछाई अपनी सेना लेकर आ रही हो। गांव के पशु बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे, पर जैसे ही वे हवन कुंड के पास पहुंचते, रुक जाते, शांत हो जाते, मानो देवी का अदृश्य पहरा लगा हो। सन्यासी ने तारा का हाथ पकड़कर कहा, अब तुझे ही पुकारना होगा, देवी शक्ति को तुम्हारी आवाज ही जगाएगी। तारा ने अपनी सांस रोकी, गला सूख गया, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ हवन की अग्नि के ऊपर बढ़ाया। अग्नि की लौ तेजी से उठी, लेकिन जलाने नहीं, सुनने के लिए। तारा ने अपने छोटे स्वर में धीमे से कहा, जय मां काली, मुझे शक्ति दो, अपने भूमि को बचाने की शक्ति, अपने बच्चों को बचाने की शक्ति। अग्नि की लपटें अचानक नीले प्रकाश में बदल गईं। गांव वाले चौंक उठे, पंडितों ने मंत्र ऊंचे कर दिए। जंगल की दिशा से विरक्तिनी की चीख गूंजी, नहीं, वो चीख हवा को काटती हुई गांव में उतर गई। और वही क्षण था जब तारा की आंखें पूरी तरह नीली हो गईं। उसके माथे पर हल्का सा त्रिपुंड उभरा और उसकी आवाज अब बालिका की आवाज नहीं थी, वो मां की आवाज थी। तारा ने गांव की दिशा से नीलकुंड की ओर हाथ उठाया और बोली, जो अधूरा है वो आज पूरा होगा, जो भटका है उसे मुक्त किया जाएगा। विरक्तिनी अचानक गांव के सामने पूरा रूप लेकर प्रकट हुई। लंबा, जलते धुएं जैसा शरीर और आंखें शून्य की गहराई जैसी। गांव वाले पीछे हट गए, बच्चे रोने लगे, औरतें कांप उठीं। लेकिन तारा आगे बढ़ी, एकदम अकेली, छोटी देह, पर भीतर देवी की शक्तिशाली उपस्थिति। विरक्तिनी ने गर्ज कर कहा, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। तारा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंदिर तो टूटा था, पर देवी नहीं। आज मंदिर नहीं वापस बनेगा, आज तुम मुक्त होगी। और यह सुनते ही पूरा आकाश नारंगी नीला चमकने लगा, जैसे किसी अदृश्य महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। रात अभी बाकी थी, निर्णय अभी बाकी था,
युद्ध अभी शुरू हुआ था। रात की हवा में अब केवल डर नहीं बल्कि एक बड़े निर्णय का बोझ था। नीलकुंड वन की ओर से उठती काली हवा गांव के चारों तरफ चक्कर काट रही थी, मानो पूरा जंगल, आसमान और धरती किसी अदृश्य युद्ध का इंतजार कर रहे हों। तारा, जिसके चेहरे पर अब बाल नहीं बल्कि चंद्रप्रकाश की ठंडक जैसा तेज था, विरक्तिनी के सामने स्थिर खड़ी थी। विरक्तिनी की काली आंखें तारा की आंखों में झांक रही थीं। कोई क्रोध नहीं, कोई पागलपन नहीं, बस पीड़ा। गांव वाले धीरे धीरे समझ रहे थे कि यह कोई साधारण बुरी आत्मा नहीं, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा रहस्य था। तभी सन्यासी आगे आए और धीरे से बोले, सभी शांत रहो, अब कोई डर नहीं। आज सत्य स्वयं प्रकट होगा। तारा ने हवन की अग्नि की ओर हाथ बढ़ाया और अग्नि एक बार फिर नीली हो गई। नीली अग्नि की रोशनी में विरक्तिनी का चेहरा मानव रूप में बदलने लगा, आंखों में आंसू भर आए, आवाज कांपने लगी। विरक्तिनी की धीमी आवाज फूटी, मैं दुष्ट नहीं थी, मैं तो देवी की पुजारिन थी। हरिदास, तारा की माँ, पंडित ओंकार और पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था। विरक्तिनी ने आगे कहा, सदियों पहले जब यहाँ महाकाली का मंदिर था, मैं मंदिर की देखभाल करती थी, लोगों को भोजन देती, बीमारों को ठीक करती और रात में दिया जलाकर माँ का नाम लेती। लेकिन गांव में ही कुछ लोग लालची थे, वे मंदिर के खजाने को चाहते थे। जब मैंने रोका, उन्होंने मुझे जादू टोना कहकर मुझे जला दिया। मेरी आत्मा जलकर भटक गई। उसके शब्दों के साथ हवा भारी और नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी साड़ियां पकड़कर रोने लगीं। विरक्तिनी ने कहा, मैं बुरी नहीं थी, मैं तो बस उस मंदिर की रक्षक थी जो टूटा, उसके साथ मैं भी बंध गई। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज देवी की तरह शांत थी। तूने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, बस दर्द में पुकारा गया और अब तू मुक्त होगी। विरक्तिनी ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन मुझे मुक्त कौन करेगा? तारा ने धीरे से अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, देवी स्वयं। और तभी आकाश लाल नहीं, सुनहरा हो गया। हवा में चंपा और चंदन की महक भर गई और गांव की हर स्त्री की चुनरी धीरे धीरे स्वयं उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्पर्श कर रही हो। महाकाली की विशाल प्रकाशमयी परछाई आकाश में उभरने लगी, भयावह नहीं बल्कि करुणा और मां के प्रेम से भरी हुई। सभी गांव वाले अनायास झुक गए, कुछ रो पड़े, कुछ स्तब्ध हो गए, कुछ के होठों से नाम निकला, जय मां काली। महाकाली की आवाज आसमान में गूंजी, जहां दर्द है वहां मैं हूं, जहां अन्याय है वहां मैं हूं, जहां कोई अपने सत्य के लिए अकेला खड़ा है वहां मैं सदैव हूं। विरक्तिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, मां, मैं थक गई हूं। तारा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ छू लिया और उसी क्षण विरक्तिनी का पूरा शरीर प्रकाश में बदलने लगा। धुआं, क्रोध, अंधेरा सब विलीन होने लगा। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान और शांति बची। वो धीरे धीरे आकाश में समा गई, शांत, मुक्त। उसके जाते ही नीलकुंड का पानी गहरा नीला नहीं रहा, स्वच्छ सफेद चांदी जैसा हो गया, जैसे सदियों की पीड़ा धुल गई हो। फिर बारिश हुई, धीमी, शांत, जीवन देने वाली बारिश। खेतों पर, घरों पर, तालाबों में। गांव वालों ने पहली बार सुकून की सांस ली। सन्यासी तारा के पास आए और झुककर बोले, अब तू सिर्फ हरिदास की बेटी नहीं, तू गांव की शक्ति है। तू वो है जिसने इतिहास का घाव भरा। गांव वालों ने तारा के पैर नहीं छुए, उन्होंने उसका माथा छुआ, आदर से, क्योंकि शक्ति कभी पैरों में नहीं, माथे में रहती है। सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं, किसी दुखी आत्मा को मुक्त करने में होती है। जो दिल में भलाई रखता है, उसके साथ देवी खुद चलती हैं। जय मां काली।